गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज में आज चर्चा करेंगे शंकराचार्य का धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अवदान, उनके योगदान, उनकी उपलब्धियां, उनकी पद्धतियां क्या रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास और संस्कृति और सामाजिक जीवन में शंकराचार्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शंकराचार्य जिन्होंने अपने अद्वैतवादी विचारधारा के माध्यम से एकेश्वरवाद की विचारधारा को स्थापित किया। शंकराचार्य जिन्होंने जो अपना दर्शन प्रतिपादित किया, यह दर्शन जो वैदिक काल से जो वैदिक ज्ञान की मेधा का विकास हो रहा था, जो उपनिषद काल तक चलते चलते एक विकसित स्वरूप में आने लगता है, उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करने का श्रेय शंकराचार्य को दिया जाता है। शंकराचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ, उस आंदोलन के प्रणेता माने जा सकते हैं। शंकराचार्य के बाद रामानुज, रामानंद, मीराबाई और उसके बाद आपके माधवाचार्य आदि ने इस आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया। तो हम लोग शंकराचार्य पर चर्चा करेंगे। शंकराचार्य जिनका दर्शन मुख्यतः अद्वैतवादी या मोनोथिज्म कहलाता है, मोनोथिज्म, इसीलिए शंकराचार्य को मोनोथिस्ट कहा जाता है। शंकराचार्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, जिनको परमहंस भी कहा जाता है। इनकी उपाधि है आपकी परमहंस। इनको धर्म चक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तक भी इनकी उपाधि है। यद्यपि धर्म चक्र प्रवर्तन वाली भारतीय इतिहास में पहली जो मुद्रा जारी हुई है सिक्का, यह मेनांडर का है। इसके बाद इन्हें बौद्ध धर्म के प्रति आसक्ति रखने के कारण, बौद्ध धर्म के प्रति सद्भाव रखने के कारण, उसकी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं बुद्धा इन ए डिस्गाइज्ड फॉर्म, प्रच्छन्न बौद्ध, या इसे कहते हैं लैटेंट बुद्धा, लैटेंट बुद्धा, LATENT, लैटेंट बुद्धा, या इसे कहते हैं बुद्धा इन ए डिस्गाइज्ड फॉर्म। ठीक, शंकराचार्य के जीवन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। शंकराचार्य के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है, वे शंकराचार्य के एक जीवनीकार हैं आनंद गिरी, और दूसरे उनके जीवनीकार हैं माधव, जिन्होंने शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ लिखा है। तो इनके शंकराचार्य के जीवनीकार हैं, एक हैं आनंद गिरी और दूसरे इनके हैं माधव। माधव ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है शंकर दिग्विजय। इस ग्रंथ में शंकराचार्य के धर्म दर्शन के प्रचार प्रसार और उनके भारतीय क्षेत्रों में जो भ्रमण है आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म केरल में, केरल के मालाबार क्षेत्र में, या जिसे मालाबार तट कहते हैं, केरल के मालाबार क्षेत्र में तट पर यहाँ पे एक नदी थी अलवर, तो वहीं पे अलवर नदी के पास एक गांव है जिसका नाम है कलादी। कलादी गांव में इनका जन्म हुआ था, जिनके पिता थे शिवगुरु और माता थी आर्यम्बा या सुभद्रा। इनके पिता का नाम है शिवगुरु, माता का नाम है आर्यम्बा या सुभद्रा। इनके जो पिता थे ये नंबूदरी ब्राह्मण थे, नंबूदरी ब्राह्मणों की एक शाखा है, तो नंबूदरी ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि शंकराचार्य का उपनयन संस्कार जो हुआ था, यह 5 वर्ष में इनका उपनयन संस्कार हुआ था, 5 वर्ष में, जबकि इन्होंने जब ये 8 वर्ष के हुए तो 8 वर्ष में ही इन्होंने अपनी माता की आज्ञा से संन्यास ग्रहण कर लिया, और यह इसके बाद इन्होंने गृहस्थ जीवन, मतलब जो घरेलू जीवन था, इसका पूरी तरह से त्याग कर दिया, और उसके बाद वे संन्यास मार्ग पर और ज्ञान मार्ग पर अग्रसर हो गए। कहा जाता है कि उस समय केरल के राजा थे कुलशेखर। इनकी मेधा से सुनने के बाद उन्हें अपने दरबार में पंडित का पद देने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया, लेकिन शंकराचार्य ने मना कर दिया। शंकराचार्य
गृह त्याग करने के पश्चात सबसे पहले ये मिले हैं गोविंद योगी से, जो गौड़पद के शिष्य थे। तो इसके बाद ये गोविंद योगी से मिलते हैं और गोविंद योगी से दीक्षा लेते हैं। गोविंद योगी ने इनको सन्यास की दीक्षा दिया और आत्मविद्या का उपदेश क्या दिया? सन्यास की दीक्षा प्लस आत्मविद्या, ठीक है, की दीक्षा दिया। और इन्होंने ही इनको उपाधि दिया परमहंस की, गोविंद योगी ने। और बाद में इन्होंने गौड़पद से शिष्यता ग्रहण कर लिया, तो बाद में गौड़पद के शिष्य बन गए। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि जब शंकराचार्य ने अपने ज्ञान विज्ञान दर्शन की विचारधारा को भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रसारित करना शुरू किया, उस क्रम में उन्होंने कई शास्त्रार्थ किए, कई विद्वानों, कई मतों, कई संप्रदायों के लोगों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और इसके माध्यम से अपनी ज्ञान पताका और दर्शन का प्रतिपादन किया। आनंद गिरी ने 50 से अधिक संप्रदायों का वर्णन किया है, जिनसे शंकराचार्य का संवाद हुआ है। शंकराचार्य का एक प्रकार से जो आप कह सकते हैं परिसंवाद, तो परिसंवाद और संवाद इन्होंने स्थापित किया और इसके माध्यम से इन्होंने प्रचार किया। इसमें से जो महत्वपूर्ण संवाद हुए, उसमें सबसे जो प्रमुख है, जो इनका शास्त्रार्थ था, वह था प्रयाग में कुमारिल भट्ट के साथ और नर्मदा नदी के पास माहिष्मती में मंडन मिश्र और उनकी वाइफ थी भारती। तो दो महत्वपूर्ण है, एक तो है नर्मदा क्षेत्र में माहिष्मती में इनका जो शास्त्रार्थ हुआ है वह हुआ है मंडन मिश्र और उनकी वाइफ थी भारती। कहा जाता है इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य मंडन मिश्र थे और इसकी जो निर्णायक थी भारती थी। जब मंडन मिश्र पराजित होने लगे, तो ऐसे समय में भारती ने क्या किया, कुछ काम पे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, जबकि शंकराचार्य जी जो थे ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे आजीवन, इनको काम के बारे में नहीं नॉलेज था। तो इन्होंने उनसे कुछ समय लिया और कहा कि हम इसके बारे में कुछ समय बाद बात करेंगे, हम थोड़ा सा समझ के आएंगे इसको। ठीक है, तो कहा जाता है कि इन्होंने आगे चल के एक राजा थे केरल के, अमरूक, कहा था कि ये अमरूक नामक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। इसे कहते हैं पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। और फिर उन्होंने सांसारिक भौतिक जीवन से संबंधित काम आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे फिर से आए और इस बात शास्त्रार्थ में उन्होंने मंडन मिश्र भारती दोनों को नतमस्तक कर दिया। और उसका अगला जो महत्वपूर्ण इनका संवाद रहा है वह आपका है प्रयाग में, इलाहाबाद जिसको आप कहते हैं प्रयाग, यहाँ पर पहले भी प्रयाग कहते थे, बाद में इलाहाबाद, अब हो गया प्रयाग। तो यहाँ पर इनका शास्त्रार्थ हुआ है कुमारिल भट्ट को नतमस्तक किया। कुमारिल भट्ट का धर्म क्या है? एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है फुतूह उल बुल्दान जो ग्रंथ है, इसे लिखा है अल बिलादुरी ने लिखा है। और इस ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि कुमारिल भट्ट के धर्म का नाम उन्होंने बलिदान धर्म बताया है। ठीक है, तो बलिदान धर्म इनका सिद्धांत था, बलिदान धर्म। और इनके मत को कहा जाता है आपका भाट मत। ये क्या है? ये मीमांसी दर्शन है, ये मीमांसा दर्शन से प्रभावित है, मीमांसा दर्शन का अंग के रूप में इसे माना जाता है। ओके, तो इस प्रकार शंकराचार्य ने बहुत जल्द ही कम समय में शंकराचार्य ने अपने ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से एक बड़े क्षेत्र पे इन्होंने अपनी पताका फहराई। और शंकराचार्य के जो विचार हैं वे हमको शंकराचार्य के जीवनीकारों और साथ साथ शंकराचार्य ने खुद कई ग्रंथ लिखे हैं उसमें हमको प्राप्त होते हैं, जिसमें से शंकराचार्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले आते हैं ब्रह्मसूत्र,
तो इन्होंने प्रस्थान त्रयी पर टीका लिखा है। प्रस्थान त्रयी क्या होता है? प्रस्थान त्रयी में 3 चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा। एक तो आता है आपका उपनिषद, दूसरा आता है आपका भगवत गीता, और तीसरा इसमें आता है उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। इन्होंने इन तीनों पे टीका लिखी, इसे कहते हैं प्रस्थान त्रयी। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपदेश साहसी लिखा, इन्होंने प्रपंच सार लिखा, उपदेश साहसी लिखा, इन्होंने प्रपंच सार इन्होंने लिखा, प्रपंच सार तंत्र। इसके बाद इन्होंने सौंदर्य लहरी लिखा, तंत्र। इसके बाद इन्होंने मरीसा पंचम लिखा, और सौंदर्य लहरी लिखा, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और इनके जो गुरु थे, जो आपके गौड़पद थे, गौड़पद ने भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मांडुक्य कारिका। ठीक है, मांडुक्य कारिका गौड़पद की रचना है, मांडुक्य कारिका। इस ग्रंथ में हमको अद्वैतवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आगे चर्चा करेंगे। शंकराचार्य ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने भारत के 4 कोनों पे 4 प्रमुख मठों की स्थापना कराई। साथ ही साथ इन्होंने तो 4 मठ, और इन्होंने कहा था जो प्रमुख 18 ज्योतिर्लिंग हैं जो भी होंगे, तो इन्होंने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कराई। ठीक है, तो इन्होंने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कराई, और 18-12 ज्योतिर्लिंग जो भी हो। 4 जो प्रमुख मठ हैं, इसको आप जरूर कोट कीजिएगा। वे हैं 4 प्रमुख मठ हैं। जो उत्तर में है बद्री केदारनाथ, उत्तराखंड में है। उत्तर में है बद्री केदारनाथ, यह आपका है उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित प्रमुख मंदिर है। ठीक, भगवान शिव को। दक्षिण में आपका जो इनका है वह श्रृंगेरी मठ है, ये भी भगवान शिव को समर्पित है, मैसूर में है। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, मैसूर कर्नाटक। ठीक है, ये भी भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद इनका पश्चिम में है द्वारका, मठ। यह जो द्वारका मठ है भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण। और पूरब में जो इनका है वो है आपका पुरी में गोवर्धन मठ, उड़ीसा में इसका नाम है गोवर्धन मठ। हाँ, यह जो समर्पित है यह समर्पित है आपका बलभद्र और सुभद्रा को। ठीक, बलभद्र और सुभद्रा को। ठीक, इन चारों जो मठ हैं इनको कहा जाता है अन्नमय मठ। क्या होते हैं? ये कहे जाते हैं अन्नमय मठ। अभी तक हमको इसका मतलब नहीं पता है अन्नमय मठ का मतलब क्या होता है, लेकिन डाटा है, अब कब जान लीजिएगा। अन्नमय मठ चारों को मिला के कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किया, इसके माध्यम से इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। ओके, तो ये आपके तो महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य के धर्म के क्षेत्र में और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हुआ कि शंकराचार्य ने स्मृतियों को महत्व दिया, इसीलिए शंकराचार्य का जो मत है वो स्मार्ट मत कहलाता है। तो शंकराचार्य ने स्मार्ट मत दिया। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है शंकराचार्य ने दशनामी पद्धति शुरू किया।
तो एक हो गया इनका 10 नामी पद्धति। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा का विधान किया। पंचायतन पूजा में एक भगवान जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं और 4 जो भगवान हैं उनके सहायक होते हैं। तो पंचायतन पूजा में जो एक भगवान प्रमुख थे वो थे भगवान शिव, और जो 4 भगवान थे वे क्या थे, वे उनके सहायक थे। वो 4 कौन कौन हैं पंचायतन में, तो एक तरफ तो हो गए भगवान शिव, 4 इनके सहयोगियों में हो गए आपके ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और आपका ब्रह्मा विष्णु गणेश और शक्ति। इन्हीं को 5 को मिला के कहा जाता है आपका पंचायतन। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जाता है कि तत्कालीन समाज में जो जैन और बौद्ध था उनके विचारधाराओं का काउंटर करने के लिए और उनका सामना करने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक वर्ग बनाया था जिसे कहते हैं तपस्वी वर्ग। तो एक इन्होंने शंकराचार्य ने तपस्वी वर्ग का भी गठन किया था। तपस्वी वर्ग जिसका कार्य जैन और बौद्धों का सामना करना और समाज में जो अंतर्द्वंद था उसमें अपने पक्षों को मजबूती से रखना, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, तो ये तो इनके महत्वपूर्ण कार्य हुए। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे जो प्रमुख है वह है आपका शंकराचार्य का दर्शन। अब शंकराचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करेंगे। शंकराचार्य का जो दार्शनिक मत है वह आपका अद्वैत मत कहलाता है या अद्वैतवाद, इसे कहते हैं मोनोथिस्टिक थियरी, और शंकराचार्य को कहते हैं मोनोथिस्टिक थिंकर। शंकराचार्य का जो दर्शन है उसका जो मूल विधा है वह है अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब होता है दो नहीं एक। द्वैत मतलब होता है दो, डुअलिज्म। द्वैत मतलब होता है दो, और अ का मतलब होता है नहीं। इसका मतलब होता है कि दो नहीं एक। शंकराचार्य ने यह नहीं बताया कि ब्रह्म एक है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि ब्रह्म दो नहीं है, एक है। इसलिए कहा कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को सर्वोच्च माना, सुप्रीम माना, एक सत्ता माना। ब्रह्म को उन्होंने एकमात्र सत्य माना। इसीलिए उन्होंने ब्रह्म के संदर्भ में ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है। उन्होंने यह कहा कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, और एकमात्रता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने निगेटिव वे से, उन्होंने नकारात्मक प्रवृत्ति से सिद्ध किया है, ताकि उसमें कहीं भी उसको ज़्यादा एम्फिसाइज करने के लिए, ज़्यादा प्रेशराइज करने के लिए, अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से सशक्त पूर्वक रखने के लिए उन्होंने ब्रह्म को यह नहीं कहा ब्रह्म एक है, बल्कि उन्होंने कहा ब्रह्म दो नहीं है, एक है। मतलब जो दो ही नहीं है, मतलब एक ही है, दो भी नहीं है, तो 3-4 आगे का कोई मैटर ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ब्रह्म को निषेधात्मक प्रवृत्ति से सिद्ध किया है। इसीलिए शंकराचार्य के सिद्धांत को अद्वैतवाद कहा जाता है, दो नहीं एक। तो शंकराचार्य का ये दर्शन मूल है। अब विशिष्टाद्वैत रामानुज दिया। रामानुज ने कहा कि ब्रह्म दो नहीं है, एक है, लेकिन विशिष्ट अर्थों में एक है। तो ब्रह्म अपनी कुछ विशेषताओं के साथ, अपनी दो विशेषता ब्रह्म की है। एक ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म एक है। दूसरा आपका है, एक तो हो गया आपका आत्मा, और दूसरा हो गया प्रकृति या जगत। ये दोनों सत्ता और ब्रह्म तीनों मिला के एक ब्रह्म का निर्माण करती है। इसलिए तीनों सत्ता को सत्य माना। ब्रह्म सत्य है, सर्वोच्च है, सुप्रीम है, लेकिन उसके साथ दो अन्य तथ्य भी सत्य हैं। वो कौन है? जगत और आत्मा। इसीलिए ब्रह्म विशिष्ट अर्थों में अद्वैत है, विशेषताओं के साथ अद्वैत है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे उन्होंने कहा ब्रह्म सभी विशेषताओं से परे है, ब्रह्म केवल और केवल एक है। आगे आते हैं, आगे चर्चा के इन्होंने कहा कि जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद का पहली बार बीजारोपण भारतीय इतिहास में, इसका पहली बार बीजारोपण हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में देखने को मिलता है। नासदीय सूक्त में
हमको इसको बीजारोपण देखना पड़ता है, जहाँ पे एक विराट पुरुष के माध्यम से सृष्टि को अवधारित करने का प्रयास किया गया है। आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद उपनिषद दर्शन में ब्रह्म और आत्मा के एकत्व को सिद्ध करते हुए पहली बार एक शब्द आया, तत्त्वमसि, तुम ही हो, मतलब ब्रह्म, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है, और दोनों की तादात्म्य संबंध स्थापित कर दिया गया। और आगे चल के छांदोग्य उपनिषद में ही पहली बार एक नया शब्द आया, वह था आपका सर्व खलविद ब्रह्म। सर्व खलविद ब्रह्म अर्थात सब कुछ ब्रह्म है, हर चीज में ब्रह्म है, तो वह ब्रह्म की एक सर्वव्यापकता को सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। आगे चर्चा करेंगे। फिर जो विश्वव्यापी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो अद्वैतवाद की जो क्रांति है वह विश्व में सबसे पहली बार मिस्र में शुरू होती है। मिस्र में एक शासक थे जिनका नाम है ओमेन होतेप चतुर्थ। ठीक है, इनका नाम है या इखनाटन, और इखनाटन ने पहली बार अद्वैतवाद या एकेश्वरवादी आंदोलन चलाया। इसीलिए विश्व का प्रथम अद्वैतवादी आंदोलन और विश्व का प्रथम एकेश्वरवादी आंदोलन कहता है अखनाटन की क्रांति। कहीं अखनाटन लिखते हैं, कहीं लिखते हैं इखनाटन। इखनाटन या अखनाटन की क्रांति। ठीक, तो शंकराचार्य देखिए, अद्वैतवाद का बीजारोपण पहली बार हमको ऋग्वेद में प्राप्त होता है। जो इसका बीजारोपण हुआ उपनिषद दर्शन में जाकर यह भावना पुष्पित और पल्लवित होती है, और शंकराचार्य के दर्शन में जाकर यह भावना अपनी चरम अवस्था, अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती है। अद्वैतवाद में जो इनकी पहली प्रमुख विचारधारा जिस पर इन्होंने विचार व्यक्त किया है, वो इसमें सबसे पहला आता है आपका अच्छा याद रखिएगा, विवेकानंद की विचारधारा है, इन्हें कहते हैं व्यवहारिक वेदांत। व्यवहारिक इनका वेदांत है। अद्वैतवाद मुख्यतः वेदांत दर्शन से निकला हुआ है इसमें। ठीक है, अब आते हैं, पहला इनका विचार है ब्रह्म। ब्रह्म विचार क्या है? शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ही संसार का एकमात्र सत्ता है, एकमात्र सत्य है। ब्रह्म सर्वोच्च है। ब्रह्म जो है वह हर चीज़ में समाहित है। ब्रह्म में ही सब कुछ समाहित है, हर चीज़ ब्रह्म में समाहित है। ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है और ब्रह्म के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। वो कहते हैं कि ब्रह्म एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म निर्विशेष है, ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म असीम है, ब्रह्म अद्वैत है, ब्रह्म गुणातीत है, ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म अद्वितीय है। ठीक है, शंकराचार्य ने हर जगह यह कहा कि ब्रह्म क्या नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ब्रह्म क्या है। क्यों, समझिएगा। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म अनंत है, जिसकी कोई सीमा न हो। ब्रह्म असीम है, जिसकी कोई सीमा न हो। ब्रह्म निराकार है, जिसका कोई आकार न हो। ब्रह्म निर्गुण है, जिसका कोई गुण न हो। ब्रह्म निर्विशेष है, जिसकी कोई विशेषता न हो। ब्रह्म अजन्मा है, जिसका जन्म न हुआ हो। ब्रह्म आपका क्या कह सकते हैं कि गुणातीत है, गुणों से परे है, मतलब है अद्वितीय है, जो दो नहीं है। मतलब उन्होंने हर जगह बताया ब्रह्म क्या नहीं है, कभी ये नहीं कहा कि ब्रह्म क्या है। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि डिफिनेशन, परिभाषा का मतलब होता है टू मिनिमाइज समथिंग, किसी चीज़ को सीमित करना। और ब्रह्म चूँकि असीमित है, ब्रह्म कोई की सीमा नहीं है, ब्रह्म अनंत है। अगर उसको सीमाओं में बांध कर परिभाषित कर देंगे और बता देंगे ब्रह्म क्या है, तो आपको लगेगा कि ब्रह्म का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब है ब्रह्म वहाँ पे छोटा हो जाएगा, सीमित हो जाएगा वो क्या कहते हैं, परिमित हो जाएगा। तो ब्रह्म परिमित नहीं है, अपरिमित है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्रह्म की उन्होंने परिभाषा नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्म को मिनिमाइज या ब्रह्म को सीमित नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म असीम है, इसीलिए कहा कि ब्रह्म क्या नहीं है, ये नहीं बताया ब्रह्म क्या है। आगे वो कहते हैं कि ब्रह्म जो है वह क्या है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। सत्य, चैतन्य और आनंद का स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। और ये सब क्या है? ब्रह्म में समाहित तत्व हैं। ठीक है, जिनके आधार पे हम उसका एहसास कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब क्वेश्चन ये बना, उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जीवो ब्रह्मैव नापरः। आप इसको लिख सकते हैं। इनका है ब्रह्म
सत्यम जगत मिथ्या मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ठीक है, और आत्मा और ब्रह्म दोनों एकीकृत हैं, एक हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये हुआ कि मान लीजिए जगत नहीं है, संसार मिथ्या है, संसार सही नहीं है, एकमात्र सत्य ब्रह्म है, तो क्या यह जो संसार है ये बिल्कुल पूरी तरह से असत्य है? और अगर जो हमको संसार दिखाई देता है वह क्या है? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि परमार्थिक दृष्टि से एकमात्र सत्ता ब्रह्म की होती है, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जगत हमको तब तक सत्य लगता है जब तक हमारे पास ज्ञान न हो जाए, जब तक हमारे ऊपर माया हावी रहती है, तब तक हमको लगता है कि यह जगत भी सत्य है। उस स्थिति तक जगत सत्य आपको दिखाई देता है। तो जगत की जो वास्तविक स्थिति है, जब तक हमको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक के लिए जो जगत हमको सही दिखता है वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म अपने आप को सांसारिक स्वरूप में व्यक्त करता है, जिसे उन्होंने कह दिया क्या है? अपर ब्रह्म। और जो परमार्थिक है वह है पर ब्रह्म। तो उन्होंने ब्रह्म के दो स्वरूप माने, ब्रह्म के दो स्वरूप। यद्यप ब्रह्म स्वरूप से परे है, कोई स्वरूप नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से दो स्वरूप उन्होंने कहा। कौन सा? पहला है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म का मतलब होता है एकमात्र सत्ता, सर्वदा सत्य सत्ता, एकमात्र यही सत्य है और कुछ नहीं है यही। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से दूसरा ब्रह्म क्या है? अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म क्या है? अपर ब्रह्म को इन्होंने कहा यह ईश्वरी स्वरूप है। क्या है? अपर ब्रह्म मतलब ईश्वर सांसारिक व्यक्तियों के लिए जो संसार दिखता है उसका कारण कौन है? ईश्वर को माना गया है। और यह क्या है? यह सांसारिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो सांसारिक दृष्टिकोण से जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है तब तक संसार जो दिखता है वह कुछ समय के लिए जो सत्य प्रतीत होता है वह ईश्वर का स्वरूप कारण हो सकता है, ईश्वर का परिवर्तित स्वरूप हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म का नहीं, जो पर ब्रह्म है यही वास्तविक ब्रह्म है, ठीक है। क्योंकि यह ब्रह्म जब निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है, तो ये कैसे किसी चीज़ को संसार बना सकता है या संसार को परिवर्तित कर सकता है, संसार को आपके सामने उपस्थित कर सकता है? तो इसका कार्य कौन करता है? यह कार्य सांसारिक स्वरूप ब्रह्म का ईश्वर करता है। अभी आगे चर्चा करेंगे और अभी आपको और समझाएंगे। तो परमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म एकमात्र सत्य है, सांसारिक दृष्टिकोण से जगत सत्य है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपका एक ही दृष्टिकोण है परमार्थिक, उसमें केवल और केवल ब्रह्म सत्य है। अभी इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, ये तो सिंपल फॉर्म में आपको समझाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा आपका है आत्मा। तो अब आते हैं हम शंकराचार्य के दूसरे महत्वपूर्ण मत पे, दैट इज द सोल थियरी, आत्मा। शंकराचार्य के दर्शन में यद्यपि अगर परमार्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ही सत्य है, वह है ब्रह्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो आत्मा है कोई नई सत्ता नहीं है, कोई अलग सत्ता नहीं है, बल्कि यह भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म का ही एक नाम समझ लीजिए आत्मा है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म दोनों एक है। दोनों को एकीकृत करते हुए शंकराचार्य का कमेंट था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ठीक है। तो मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, उसके अलावा कोई सत्ता नहीं है। जीव मतलब आत्मा, ठीक है। और जीवो ब्रह्मैव, और आत्मा और ब्रह्म दोनों जो हैं वह अभेद हैं, दोनों जो हैं वह अपृथक हैं, दोनों जो हैं एक हैं, ठीक है। इसी को उन्होंने सिद्ध किया है। और इसके लिए शंकराचार्य उपनिषदों में आए, खासकर छांदोग्य उपनिषद में आए तत्त्वमसि का उदाहरण दिया है। तत्त्वमसि का मतलब होता है तुम ही हो, अर्थात ब्रह्म ही आत्मा है या आत्मा ही ब्रह्म है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। और दोनों में शंकराचार्य ने अपृथक सिद्धि का संबंध माना है। अपृथक सिद्धि, जिसे पृथक नहीं किया सके, जो पृथक न हो, जो अपार्टेड हो, एक हो, और ठीक है। तो अपृथक सिद्धि का संबंध उन्होंने इसमें व्यक्त किया है, और इसी को आपका तत्त्वमसि के रूप में व्यक्त किया गया है।
तो दोनों में अभेद है दो, ठीक है। तो दोनों में क्या है, अभेद है, अभेद सिद्धि। तो दोनों में अभेद का संबंध है, इसमें कोई भेद नहीं है। आगे कहते हैं कि लेकिन जो संसार चल रहा है, लोगों को लगता है कि व्यक्ति है, अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, मतलब व्यक्ति मतलब जीव या आत्मा। तो संसार में लगता है कि अलग अलग जीव हैं, जीव को कह सकते हैं व्यक्ति, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स, अलग अलग व्यक्ति हैं, ये चल रहा है संसार। और इसी को सामान्यतः कहा जाता है आत्मा, जो हम समझते हैं आत्मा, व्यक्ति या जीव हम समझते हैं एक है, और दूसरा कौन है, ब्रह्म है या ईश्वर है, ब्रह्म है या ईश्वर है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि परमार्थिक दृष्टि से तो एकमात्र यही है, और ये दोनों एकीकृत एक हैं और कोई सत्य नहीं है। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से हमको जो एहसास होता है वह यह है कि सांसारिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण से आत्मा या व्यक्ति जो है, हम उसे तब तक सही मान सकते हैं, मतलब ब्रह्म से अलग एक अलग सत्ता मान सकते हैं, जब तक हमारे पास अज्ञानता का आवरण है, जब तक हम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को या आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ लेते हैं। तब तक की स्थिति में आगे क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में माया जो होती है अपने आवरण शक्ति के माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप को ढक देती है, और हमें आपको आत्मा मतलब हम अलग लगने लगते हैं और ब्रह्म अलग लगने लगते हैं। जबकि जब तक, ठीक है, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसे मिथ्या ही मानकर, इस मिथ्या ज्ञान को ही वास्तविक मानकर ब्रह्म आत्मा दोनों को अलग मानते रहेंगे। आगे कहते हैं कि माया के आवरण होने पर, माया के द्वारा आच्छादित होने पर यह जो आत्मा होता है, ठीक है, आत्मा होता है, यह क्या हो जाता है, यह जीव हो जाता है या व्यक्ति हो जाता है। तो यह क्या हो जाता है, जीव या व्यक्ति हो जाता है आवरण, क्योंकि ब्रह्म पर आवरण कीजिए और चाहे आप माया, चाहे आप आत्मा पे आवरण कर दीजिए, दोनों तो एक ही है। जब आवरण कर देंगे तो हम अलग अलग इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग अपने को मान लेंगे। आगे कहते हैं कि तब ईश्वर क्या है, उन्होंने कहा कि चूंकि जो सांसारिक दृष्टिकोण है, ब्रह्म तो एकमात्र सत्य है, ब्रह्म सर्वोच्च है, सुप्रीम है, वह आपका है, वह निर्गुण है, निराकार निर्विशेष है, उसकी कोई विशेषता है नहीं, तो वह अपने आप को दूसरे में कन्वर्ट करके आपको तो दिखाएगा नहीं। तो कैसे आपको पता चले, भाई आपको लग रहा है कि हम अलग हैं, अलग अलग जीव हैं, तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि ब्रह्म का जो अपर स्वरूप है, जो सांसारिक स्वरूप है, जिसे आप कहते हैं ईश्वर या कहते हैं अपर ब्रह्म, यही जो है आपका सांसारिक दृष्टिकोण है। सांसारिक दृष्टिकोण से लगता है कि ईश्वर अलग है और जीव व्यक्ति या आत्मा अलग है। कहते हैं इन दोनों में सांसारिक दृष्टिकोण से कैसा संबंध होता है, कहते हैं दोनों में स्वामी और सेवक का संबंध होता है, दोनों में आपका क्या संबंध होता है, ईश्वर नियंता होता है, जीव शासित होता है। ईश्वर जो होता है पाप पुण्य आदि भोगों से परे होता है, ठीक है, जबकि जीव जो होता है पाप और पुण्य को भोगों को भोगने वाला होता है, और वह कर्ता भोक्ता दोनों होता है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर तो सर्वज्ञ है, संपूर्ण है, शक्तिमान है। इन्हीं दोनों के तादात्म्य संबंध को ईश्वर और जीव जो सांसारिक दृष्टिकोण है, इनके तादात्म्य संबंध को व्यक्त करने के लिए शंकराचार्य कहते हैं, मुंडक उपनिषद में एक कमेंट आया है, मुंडक उपनिषद में एक कमेंट आया है, ठीक है, जिसे आप कोट कर सकते हैं, वह है द्वा सुपोड़ा सयुजा सखाया। संस्कृत में मेरा थोड़ा कमज़ोर है तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, आपके लिए काम भी देगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। यह है आपका द्वा सुपोड़ा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, समानम वृक्षम परिसस्व जाते। आगे कहते हैं तयोरन्यः पिप्पलः स्वादत्य
दत्य स्वादत्य स्वाद्वत्य, सॉरी वो अभी लगा दीजिएगा, स्वाद्वत्य नस्न नन्यु नस्न नन्यु नस्न नन्यु नन्यो अभिचाक सीति अभिचाक सीति। ये कहते हैं कि एक ही वृक्ष पे बैठे हुए दो समान पक्षी की तरह उसमें से एक जो है वो मीठे फल का स्वाद करता है, मीठे फल को खाता है, दूसरा जो होता है वह केवल दृश्यमान होता है, वह केवल देखता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है। वैसे ही ईश्वर जो होता है हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, जबकि जीव जो है वह शासित होता है, सेवक के रूप में होता है। जीव कर्ता और भोक्ता होता है, काम करता है, खाता पीता है और भोग करता है, ठीक है। इनके बीच में ये संबंध उन्होंने दर्शाया है। आगे चर्चा करेंगे। फिर अगला महत्वपूर्ण है इनका सिद्धांत है, वह है आपका जगत विचार। जगत जिसे आप कहते हैं संसार। यद्यप हमने कहा कि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही नापरः, ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। तो कहते हैं जो संसार है यह अनित्य है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है, अध्यास है। अनित्य है जो नित्य नहीं है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, जैसा कि बुद्ध भी मानते हैं। यह परिवर्तनशील है, सांसारिक परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, अस्थायी तो नहीं है तो परिवर्तनशील तो है ही, परिवर्तनशील है। यह अध्यास है, अध्यास मतलब होता है कि जो मिथ्या ज्ञान द्वारा प्राप्त हो, जो वास्तविक न हो, इसे कहते हैं अध्यास। अध्यास को कहते हैं सुप्रीम पोजीशन, SUPERIMPOSION, सुप्रीम पोजीशन मतलब होता है आपका अध्यास है। इसके बाद क्या है, यह एकमात्र आपका विवर्त है, मतलब है यह रूपांतरित स्वरूप है, यह एक मिथ्या ज्ञान है। यह जो है मिथ्या है, वह सत्य नहीं है, असत्य है, इसे कहते हैं विवर्त। तो यह आपका विवर्त मात्र है, विवर्त को बोलते हैं अपीरियंस। अपीरियंस है जो विवर्त है। और आगे कहते हैं यह आभास मात्र है, यह आभास है, सत्य नहीं है, आभास मात्र है। आगे कहते हैं कि संसार हमको कैसे सत्य लगता है, कहते हैं यद्यपि परमार्थिक दृष्टि से तो जगत है ही नहीं, ये तो क्षणभंगुर है, सब नष्ट प्राय है, एकमात्र सत्ता तो है ब्रह्म की है और ब्रह्मात्मा दोनों एक है, ठीक है। लेकिन आगे कहते हैं कि संसार में क्या देखिएगा, वेदांत दर्शन के अनुसार 3 प्रकार की सत्ता होती है, समझिएगा। वेदांत दर्शन में 3 प्रकार की सत्ता होती है। पहला आपको नोट कर ऐसा बताना है, पहला है आपका परमार्थिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता। दूसरा आपका है आपका प्रतिभासिक सत्ता और तीसरा है व्यवहारिक। प्रतिभासिक सत्ता और तीसरा आपका है व्यवहारिक सत्ता। ये क्या होता है समझिएगा। परमार्थिक सत्ता का मतलब है परमार्थिक रूप से जो वास्तविक, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो क्या है, वो यही है कि एकमात्र ब्रह्म है और ब्रह्म ही सर्वदा सत्य है, सत्य है और इसके अलावा कुछ नहीं है। यह अबाधित सत्य है जिसमें कोई बाधा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे कहते हैं कि प्रतिभासिक सत्ता क्या है, जो सत्य तो न हो लेकिन हमको उसकी आभास करा दिया जाए, मतलब कह सकते हैं जब किसी वस्तु में मिथ्या प्रतीत करा दिया जाए, वस्तु में, जब वस्तु में मिथ्या मतलब अज्ञान, मिथ्या मतलब गलत, अध्यास या असत्य, जब किसी वस्तु में मिथ्या या असत्य का आभास करा दिया जाए, आभास करा दिया जाए, इसे कहते हैं प्रतिभासिक सत्ता। जैसे मान लीजिए कि हम रस्सी है, आपको रस्सी में कह दे सांप है, ऐसा आपको एहसास दिलाए कि सांप है, क्योंकि वास्तविकता तो रस्सी की है, लेकिन रस्सी में सांप का आपको आवरण करके दिखा दिया गया कि आपको लगा कि वह सांप है, तो ठीक है, जबकि वह है नहीं। वो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिभासिक सत्ता, ठीक है। आगे कहते हैं क्या कि व्यवहारिक सत्ता क्या है
जिसे देखकर ज्ञान प्राप्त हो, हाँ, प्रथम दृष्टया सत्य हो लेकिन अंततः असत्य हो। तो कह सकते हैं देख कर प्राप्त ज्ञान जो प्रथम दृष्टया सत्य हो लेकिन अंततः अल्टीमेटली वह गलत हो, असत्य हो। जैसे संसार, जैसे क्या है संसार। अब संसार क्या है देखिए, जैसे आपको देखे होंगे कि संसार व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, भले शंकराचार्य कहते हैं संसार स्वप्न मात्र है, स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न से आप खुलते हैं, नींद आपकी खुलती है, आपको एहसास हो जाता है कि ये तो कुछ नहीं था, तो झूठ मूठ था, गलत था, मिथ्या था। वही शंकराचार्य कहते हैं यही क्या है, जगत है। शंकराचार्य कहते हैं जगत क्या है, पानी का बुलबुला है। पानी का बुलबुला क्या है, कहें कि आपको लगता है कि पानी अलग है, बुलबुला अलग है, दो सत्ता हम देखते हैं, जबकि वास्तव में जगत पानी के बुलबुले की तरह है, जो वास्तविक सत्ता नहीं है। यह क्या है, यह अध्यास है, यह मिथ्या ज्ञान है, यह असत्य है। आपको पता है कि पानी ही एक सत्ता है, पानी में से वो निकला है, और पानी ही, बुलबुला भी पानी है, और पानी तो पानी ऑलरेडी है ही। तो कुल मिला के वह जो जगत आपको दिखता है वही आपका पानी के बुलबुला के समान है। और यही आपके जब सांसारिक दृष्टिकोण से आप आत्मा या जीव अपने को अलग मानते हैं, वही आपका अलग दृष्टिकोण है जो बुलबुला है। नहीं तो जगत और आत्मा सब क्या है, बुलबुला की तरह है, सब जाके अंततः एक ही सत्ता में समाहित हो जाती है। वह क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब पानी, सब कुछ पानी में, चाहे लहर हो चाहे बुलबुला हो, सब पानी ही है। पानी के अलग अलग स्वरूप हैं, ठीक है, और कुछ है नहीं। तो अंततः क्या है, सब कुछ ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं जब तक व्यवहारिक सत्ता दिखती है तब तक इसे आप सत्य मान सकते हैं। स्वप्न भी उस समय तक सत्य होता है, भले वो अंततः असत्य हो जाए, लेकिन कुछ समय के लिए आपको सत्य प्रतीत होता है। उनके पीछे एक महत्वपूर्ण यह भी दृष्टिकोण था कि शंकराचार्य का, कि अगर जगत को पूरी तरह से मिथ्या मान लिया जाएगा तो लोग सांसारिक क्रियाकलाप नहीं करेंगे, कार्य करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, लोग कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, लोगों की जो एक इंस्पिरेशन मिलता है वो कमज़ोर हो जाएगा, लोग पलायनवादी हो जाएंगे, निराशावादी हो जाएंगे, उन्हें पेसिमिज्म का विकास हो जाएगा, मतलब निराश हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक संसार दिखता है तब तक के लिए संसार सत्य है। लेकिन यह कौन दृष्टिकोण है, यह व्यवहारिक दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति को लगता है कि संसार सत्य है और उसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। जैसे कहा गया कि जब इन्होंने कहा कि सब कुछ मिथ्या है, तो कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य के पीछे इनके विरोधियों ने पागल हाथी छोड़ दिया। तो पागल हाथी छोड़ दिया तो शंकराचार्य भागे। जब शंकराचार्य भागे तो उनसे पूछा गया कि जब आप कहते हैं संसार की सब वस्तुएं मिथ्या है, अज्ञान है, हाँ ठीक है, तब आप भाग क्यों गए? हाथी तो मिथ्या है, संसारिक वस्तु है, मिथ्या है, तो आप भाग क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि मम पलायनम मिथ्या, मेरा भागना भी मिथ्या था। जैसे हाथी का पीछा करना मिथ्या था, वैसा हमारा भागना भी मिथ्या था। सब कुछ मिथ्या है, संसार की वस्तुएं। आगे चर्चा करेंगे। देखिए फिर शंकराचार्य कहते हैं कि माया की जो होती है वह कहते हैं कि माया की दो महत्वपूर्ण शक्ति होती है, आवरण और विक्षेप। ठीक है, आवरण क्या होती है? आवरण के माध्यम से माया सत्य के वास्तविक स्वरूप को, सत्य को ढक देता है। सत्य कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म के स्वरूप को ढक देता है। और अब विक्षेप क्या होता है? विक्षेप के माध्यम से वह इसमें अन्य सत्ता की प्रतीति करा देती है, अन्य सत्ता की प्रतीति करा देती है। जैसे आपको रस्सी में सर्प दिखा दे, जैसे आपको संसार सत्य दिखा दे, लगता है संसार सत्य है, सब कुछ संसार में है, वही क्या है? माया का काम है। कहते हैं ये कहाँ, यह कौन दृष्टिकोण है? ये अज्ञानता है, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण में हमको परिलक्षित होता है। लेकिन अंततः जब परमार्थिक दृष्टिकोण आएगा, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब आप जान जाएंगे कुछ नहीं है, सब क्षणभंगुर है। बुद्ध कहते हैं संसार क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नश्वर है, इसमें कुछ नहीं है, सब नष्टप्राय है, और संसार में एकमात्र दुख है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। जगत विचार आपने देखा कि जगत विचार परमार्थिक दृष्टि से जो है जगत नहीं है, असत्य है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत या सांसारिक दृष्टिकोण से जगत की सत्ता है। आगे चर्चा करेंगे। अगला है मायावाद। माया एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। शंकराचार्य ने माया को मिथ्या ज्ञान कहा है, शंकराचार्य ने माया को पानी का बुलबुला कहा है, शंकराचार्य ने माया को
माया को अविद्या कहा है, शंकराचार्य ने माया को अध्यास कहा है। ठीक है, तो अब आगे चर्चा करेंगे। जबकि रामानुज कहते हैं कि जो माया है यह ब्रह्म की सृजनात्मक शक्ति है, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द गॉड। लेकिन ये क्या कहते हैं कि मायावाद जो है, माया यह क्या है, यह मिथ्या ज्ञान है। शंकराचार्य के दर्शन में माया मिथ्या है, माया अज्ञानता है, माया अज्ञानता है, माया की पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है। ठीक है, यह सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि बुलबुला कुछ नहीं होता, एकमात्र पानी होता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि माया क्या है, माया अध्यास है, जो वस्तु नहीं जहाँ है उसको कल्पना कर देता है। तो माया क्या होता है, माया एक प्रकार का अध्यास है। अध्यास मतलब सुप्रीम पोजीशन है, जो वस्तु जहाँ न हो, जो वस्तु न हो उसे कल्पित करना, उसका एक इमेजिनेशन कर देना, कल्पित करना ही अध्यास होता है। माया की दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि माया की दो शक्तियाँ हैं। पहला क्या है, पहला आपका है आवरण शक्ति, दूसरा क्या है, विक्षेप शक्ति। माया अपने आवरण शक्ति के माध्यम से ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। अभी चर्चा किए थे हम, वास्तविक स्वरूप को ढक देता है, और विक्षोभ शक्ति के द्वारा उसमें किसी अन्य वस्तु की प्रतीत करा देता है, जिसके माध्यम से हमको लगता है कि जगत सत्य है, हमको लगता है कि हमारा जीव अलग है। ये सब किसका काम है, सब माया का काम है। ठीक है, आगे कहते हैं कि माया के माध्यम से ही हमको यह संसार सत्य प्रतीत होता है। वो भले ही व्यवहारिक दृष्टिकोण हो या भले ही वह सांसारिक दृष्टिकोण हो, लेकिन सब काम किसका है, माया का। शंकराचार्य के दर्शन में माया कहते हैं, माया की अपनी कुछ विशेषता है। क्या है, कहते हैं माया की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, माया जो है ब्रह्म की अंतर्निहित शक्ति है। भले मिथ्या है, लेकिन ब्रह्म की अंतर्निहित शक्ति है। जब तक हमें लगता है कि संसार है, तब तक के लिए। तो यह क्या है, यह ब्रह्म की अंतर्निहित शक्ति है, ब्रह्म में समाहित शक्ति है। दूसरा क्या है, ठीक है, यह इसका ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध होता है, तादात्म्य संबंध होता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। अगला देखते हैं, यह सृष्टि हेतु, सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्म इसको धारण करता है। तो सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि निर्माण हेतु ब्रह्म इस शक्ति मतलब माया, इस शक्ति को धारण करता है, धारण करता है। अगला क्या है कि माया जो है सद निर्वचनीय है, न सत्य है न असत्य है, दोनों से परे है। माया क्या है, माया सद निर्वचनीय है। सद निर्वचनीय मतलब होता है माया सत्य और असत्य से परे है। सत्य और असत्य, माया इट इज बियॉन्ड ऑफ द ट्रूथ एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य से परे है। क्यों, सत्य है नहीं, क्या समझिएगा, सत्य माया हो नहीं सकती है, क्योंकि एकमात्र सत्य है ब्रह्म, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। माया असत्य इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि माया के द्वारा हम जगत का अध्यास करते हैं, जगत हमें दिखाई देता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत की सत्ता हमको प्रतिबिंबित होती है। इसलिए माया पूरी तरह से असत्य भी नहीं है, माया असत्य भी नहीं है। तो माया दोनों से अलग है, अनिर्वचनीय है। ठीक है, माया का काम जो होता है, ये क्या होता है, माया जो होती है यह व्यवहारिक दृष्टि है। माया जो होती है ये क्या है, यह विविध है। विविध मतलब होता है यह संसार को रूपांतरित करके आपको, ब्रह्म के स्वरूप को रूपांतरित करके आपको यह संसार को दिखा देती है। तो इसकी शक्ति क्या है, विविध करने की है, यह विविध, ठीक है, यह विविध करती है।
मतलब होता है कि जो नहीं है उसको भी आपको प्रदर्शित कर देती है, प्रतिबिंबित करके दिखा देती है। माया का विनाश कैसे होता है? आगे कहते हैं कि माया का विनाश ज्ञान से संभव है। जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आपको संसार दिखता रहेगा। तो कहते हैं माया के माध्यम से संसार जो होता है या विविध होता है। विविध का मतलब यहाँ पे होता है जो स्वरूप नहीं है उस स्वरूप को यहाँ से प्रदर्शित कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? माया के माध्यम से। तो माया की यह एक महत्वपूर्ण आपकी जो है यह हमको विशेषता माया की देखने को मिलती है। आगे चर्चा करेंगे फिर। तो याद रखिएगा शंकराचार्य का दर्शन जो है यह विविधवाद में विश्वास करता है और रामानुज जो हैं वो परिणामवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि बौद्ध धर्म, सांख्य धर्म, हर धर्म में एक विचारधारा है, कार्य कारण सिद्धांत है, जिससे कहते हैं आपका सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या है? कार्य जब तक कोई भी वस्तु जब तक कार्य रूप में परिणत नहीं होती है तब तक उसका कारण उसमें व्याप्त रहता है, या जब कोई भी वस्तु जब तक कार्य रूप में न परिणत हो जाए, न प्रदर्शित हो जाए, तब तक अपने कारण में व्याप्त होती है। इसे कहते हैं सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के दो भेद हैं, एक है आपके विवर्तवाद और दूसरा होता है आपका परिणामवाद। ठीक है, परिणामवाद। विवर्तवाद कहता है कि संसार जो है यह सत्य नहीं है, संसार केवल ब्रह्म का विवर्त है, अध्यास है, मिथ्या ज्ञान है। तो शंकराचार्य संसार के संदर्भ में विवर्तवाद के मत को स्वीकार करते हैं। रामानुज कहते हैं कि संसार जो है यह ब्रह्म का परिणाम है। समझिएगा, मतलब जो लोग संसार को भगवान या किसी चीज़ का परिणाम मानते हैं, किसी कारण का परिणाम मानते हैं, क्योंकि शंकराचार्य तो कोई कारण मानते नहीं संसार का, क्योंकि एकमात्र सत्य तो जो है ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? वो तो अकारण है। ब्रह्म किसी का कारण तो है नहीं, ब्रह्म तो हर चीज़ ब्रह्म में समाहित है। तो ठीक है, ब्रह्म में सब समाहित है। ठीक है, और ब्रह्म तो क्या है? निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, उसकी कोई विशेषता है नहीं। ठीक है, तो वह किसी का कारण हो नहीं सकता है। आगे कहते हैं कि परिणामवाद की दो विचारधारा आती है। एक आती है प्रकृति परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद का मतलब होता है कि जो संसार को प्रकृति का कारण मानते हैं, प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न मानते हैं। और दूसरा होता है ब्रह्म परिणामवाद, जो संसार को ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं और ब्रह्म मानते हैं कि ब्रह्म ने ही अपने को रूपांतरित कर दिया है जगत के रूप में। इसे कहते हैं आपका ब्रह्म परिणामवाद। रामानुज ब्रह्म परिणाम को मानते हैं और शंकराचार्य विवर्तवाद को मानते हैं। ठीक है, तो और कार्य कारण की श्रृंखला को व्यक्त करते हुए बुद्ध व्यक्तित्व समुत्पाद का सिद्धांत मानते हैं। कहते हैं संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण है, कोई वस्तु अकारण नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शंकराचार्य के दर्शन में चूंकि एकमात्र सत्य ही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो कोई चीज़ का कारण का यहाँ पर कोई इशू नहीं होता है। आगे चर्चा करेंगे फिर। ठीक है, अब माया के कारण सब हो रहा है। तो हमको जो कुछ दिखता है क्या है? सब माया का कार्य है और कुछ नहीं है। आगे चर्चा करेंगे अंतिम सिद्धांत है इनका बंधन और मोक्ष। भारत के सभी दर्शन मुक्त या मोक्ष को मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य, मानव जीवन का अंतिम साध्य और मानव जीवन का अल्टीमेट गोल मानते हैं। और मानते हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, शंकराचार्य कहते हैं जो व्यक्ति मोक्ष के लिए नहीं प्रयास करेगा, मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, वह आत्महा है। ठीक है, तो आत्महा है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ा सा। बंधन क्या है? पूरे भारतीय दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति मतलब जीव मतलब आत्मा। समझिएगा, व्यक्ति या जीव या आत्मा। हालांकि शंकराचार्य के दर्शन में तो आत्मा और ब्रह्म एक ही है, यहाँ पे अलग अलग है ही नहीं। हम सामान्य पता पूरे भारतीय दर्शन देखते हैं। पूरे भारतीय दर्शन में कहा गया है जब तक व्यक्ति जीव या आत्मा इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स कर्म फल के प्रभावों से
प्रभावित होता रहेगा, प्रभावित होता रहेगा और उसके सुख दुख को भोगता रहेगा, तब तक वो बंधनग्रस्त रहेगा। ऐसी कंडीशन में वह परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, वह बद्ध आत्मा रहेगी, वह मुक्त नहीं हो सकता है। यही क्या है? यही उसका बंधनग्रस्तता है। और प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है किसी कर्म फल के बंधनों से वह मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करे, लिबरेशन प्राप्त करे, वह इमेंसिपिएशन प्राप्त करे और सांसारिक क्रियाकलापों से, सांसारिकता से मुक्त हो जाए और चरम आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करे। इसी को भारतीय दर्शन में मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। तो क्या जो लिबरेशन है क्या है? मोक्ष है या मुक्ति है। ठीक है, मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। अब मोक्ष या मुक्ति के लिए सभी दर्शन अलग अलग मार्ग की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू दर्शन हो, चाहे आपका भगवद गीता का हो, चाहे वह इस्लाम का, आपका सूफीज़म का हो, चाहे वह आपके जैनिज़्म का हो, बुद्धिज़्म का हो, सबके अलग अलग। लेकिन मोक्ष या मुक्ति ही सबका अंतिम साध्य या लक्ष्य है। तो प्रत्येक दर्शन का अंतिम साध्य या लक्ष्य क्या है? मोक्ष या मुक्ति या इमेंसिपेशन, या इसे कहते हैं आप फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स। ठीक है, तो आपका अंतिम लक्ष्य क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष या मुक्ति। इसी मोक्ष या मुक्ति का ये लक्ष्य होगा, साधन है, ये साध्य है। यहीं तक सभी दर्शनों का पहुंचने का लक्ष्य है। और सबका कारण क्या है? बंधनग्रस्तता का कारण है कर्म फल के प्रभाव से प्रभावित होना। यही आपके दुख या बंधनग्रस्त का कारण है। शंकराचार्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होगा जब तक वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। तो शंकराचार्य मोक्ष या मुक्ति के लिए ज्ञान को आवश्यक मानते हैं, ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, इनका साधन है। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? यद्यप शंकराचार्य संसार की सभी वस्तुओं को कहते हैं मिथ्या है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन शंकराचार्य स्मृतियों को महत्व देते हैं और वेदों और स्मृतियों के अध्ययन की बात करते हैं कि यहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जो ज्ञान प्राप्त होगा, इसीलिए शंकराचार्य स्मृतियों को महत्व देने के कारण शंकराचार्य का दर्शन या धर्म जो है स्मार्ट धर्म, स्मार्ट मत कहलाता है, स्मार्ट मत। ठीक, शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष या मुक्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। जब ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा तो वो जान जाएगा कि सब कुछ जो संसार है वह माया का काम है, यह मिथ्या है, अज्ञानता है, पानी का बुलबुला है। वास्तव में पानी ही एकमात्र सत्य है, वो कौन है? ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? ये इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद कर्म महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसके बाद कहते हैं इसके दो सहायक तत्व हैं, वे क्या है? कर्म और भक्ति। तो कर्म और भक्ति इसके क्या हैं? सहायक तत्व हैं। जबकि भगवत गीता में कहा गया कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों महत्वपूर्ण है, और लेकिन अंततः कहते हैं कि इसमें कौन महत्वपूर्ण है लास्ट? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। कि सभी धर्म मतलब सभी नियम कानून परिपालन आप छोड़कर एकमात्र हमारे शरण में आ जाइए, शरणागति कर लीजिए, प्रपत्ति कर लीजिए, मैं ही तुमको हर पाप से मुक्त कर दूंगा और वहीं से आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भगवद गीता तीनों की बात करते हुए भक्ति पे ज़्यादा महत्व देता है। रामानुज भी भक्ति को ही मुख्य माध्यम मानते हैं, लेकिन जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है वह मुख्यतः क्या मानता है? ज्ञान की बात करता है, बौद्धिकता की बात करता है, आलोचनात्मक प्रवृत्ति की बात करता है। इसीलिए इसका मार्ग बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को क्या विधान किया गया, और जैनिज़्म में त्रिरत्नों का सम्यक पालन के माध्यम से मोक्ष या मुक्ति की बात की गई। शंकराचार्य कहते हैं कि जब मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई साधक प्रयास करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान प्राप्त करने की कंडीशन में उसे कई कुछ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें पहली अवस्था होती है वह है आपका साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय, व्यक्ति ज्ञान मार्ग पे चलता है और इस मार्ग में चार चीज़ें आती हैं। पहला क्या आता है? पहला होता है
कि व्यक्ति को नित्य और अनित्य पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। क्या सत्य और असत्य है, मतलब सम्यक दृष्टि समझिएगा। तो मतलब इसे नित्य और अनित्य पदार्थों का या वस्तुओं का बोध हो, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है। दूसरा देखिएगा, लौकिक और पारलौकिक भोगों का उसे त्याग कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है लौकिक सांसारिक और पारलौकिक, मतलब होता है मॉर्टल एंड इमॉर्टल लाइफ। इमॉर्टल लौकिक एवं पारलौकिक लौकिक भोगों का त्याग, उसमें सांसारिक भोगों की प्रवृत्ति न हो और न तो उसे इस जीवन के बाद उस जीवन में भी उसकी लालसा हो, उसे त्यागना चाहिए। अगला कहते हैं सम दम श्रद्धा समाधान उपरति और तितिक्षा से मुक्ति होनी चाहिए। अगला क्या है, सम दम समाधान उपरति तितिक्षा, उपरति तितिक्षा, उपरति तितिक्षा, श्रद्धा, ठीक है, आदि की भाव से मुक्ति होनी चाहिए। तितिक्षा क्या होता है, सर्दी गर्मी धूप छांव आदि को सहने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। मतलब समदम ये सब जो है यह एक प्रकार से उसे नैतिक मानव बनाने में महत्वपूर्ण होंगे और उसे मानव को कर्म प्रधान बनाने का प्रयास करेंगे। और अंतिम क्या है, अंतिम है इसके लिए साधक में मोक्ष के प्रति प्रबल उत्कंठा होनी चाहिए। मोक्ष के प्रति जिज्ञासा या प्रबल उत्कंठा। उसके बाद मतलब है आपका कि उसमें इंक्विजिशन होना चाहिए मोक्ष के प्रति, कि हमको प्राप्त करना है, उसमें एक ललक होनी चाहिए ये। तो आगे कहते हैं इसके पश्चात व्यक्ति जो है दूसरे क्रम पे क्या करता है, इन सब का जब ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है। तो उन्होंने गुरु की महत्ता स्थापित किया है और कहा इसके बाद व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है और जो गुरु होते हैं वे उसे ज्ञान प्रदान करते हैं और गुरु के ज्ञान से वह जो होता है उसमें धीरे धीरे मोक्ष के लिए वह अग्रसर होता है, उपयुक्त बनता है, उसमें ज्ञान का प्रसार होता है और गुरु के माध्यम से ज्ञान से उसमें क्या होता है, श्रवण मनन और निधिशासन की प्रवृत्ति आती है। वो क्या होता है, अगले में देखिए गुरु की ज्ञान से क्या होगा, 1 श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा होता है निधिध्यासन, श्रवण मनन और निधिध्यासन। ये क्या होता है, श्रवण का मतलब होता है गुरु के उपदेशों को ग्रहण करना, श्रवण है। मनन का मतलब होता है गुरु के उपदेशों पर युक्ति पूर्वक उचित तरीके से विचार करना और अंतिम होता है आपका कि तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाना, अविद्या समाप्त हो जाना। इसके माध्यम से निधिध्यासन हो जाएगा, ब्रह्म में व्यक्ति तत्व ज्ञान में लीन हो जाएगा, क्या सत्य है। ठीक है, आगे कहते हैं कि ऐसे कंडीशन में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति धीरे धीरे अब मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष के यहाँ पे 2 स्वरूप माने गए हैं। वेदांत दर्शन समझिएगा, वेदांत दर्शन मतलब होता है, वेदांत दर्शन है वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, इसी से निकला हुआ दर्शन कहलाता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन 2 तरह की मुक्ति की बात करता है, ए जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है समझिएगा। कहते हैं जब व्यक्ति को ये सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति को तत्व ज्ञान ब्रह्म का नॉलेज हो जाता है, ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को तुरंत मोक्ष नहीं मिलता है। अब व्यक्ति क्या है, अभी व्यक्ति सांसारिक प्राणी है, संसार में है, तो कहते हैं व्यक्ति को इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जीवन में रहते हुए व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रभावों से मुक्त होने लगता है और व्यक्ति जो है अंतिम आध्यात्मिक पथ के लिए अपने आप को निर्मित कर देता है, अपने आप को व्यवस्थित कर देता है और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह क्या करता है, अपने आप को परिमार्जित करता जाता है। क्यों करता है, कहते हैं कि जीवन मुक्ति क्या है, कहते हैं कि कर्म जो है वह वेदांत दर्शन में 3 कर्म माने गए हैं। समझिएगा, वेदांत दर्शन में
कर्म के 3 प्रकार, वेदांत दर्शन में 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। ठीक है, संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म का मतलब होता है कि आपका पूर्व जन्मों के जमा कर्म, जो पूर्व जन्म में हमने कर्म जमा किए हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं आपके पूर्व जन्मों के जमा कर्म कहलाते हैं संचित कर्म, जो पूर्व जन्म के हमारे पास कर्म हैं, समाहित है, कहते हैं ना पूर्व जन्म के कर्म का पाप है। और दूसरा क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब होता है जिन कर्मों का मतलब पूर्व जन्म के वे कर्म जिनका फल हम भोग रहे हैं। पूर्व जन्म के जमा कर्म मतलब संचित, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरह। और दूसरा क्या है? प्रारब्ध क्या है? जिन कर्मों के फल हम लोग भोग रहे हैं वो कहते हैं प्रारब्ध। और क्रियमाण क्या होते हैं? जो हम इस जीवन में कर्म करके जमा कर रहे हैं उसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। ठीक है, तो कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है वह धीरे धीरे इन प्रवृत्तियों से मुक्त होता है, क्योंकि व्यक्ति के जो संचित प्रारब्ध कर्म भोग रहा है, जो संचित कर्म हैं और या क्रियमाण कर्म हैं, वे कुछ समय तक आपके बने रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से यह भी समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब इनसे व्यक्ति मुक्त होने लगता है तो व्यक्ति जिंदा रहता है, जीवन में रहता है। जीवन में रहते हुए ही उसको मोक्ष या मुक्ति एक प्रकार से समझिए मोक्ष या मुक्ति को वह अग्रसर हो जाता है, मोक्ष या मुक्ति को अग्रसर हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जीवन मुक्त, मतलब जीवन में रहते हुए भी वह एक प्रकार से कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म करता रहता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति। अंतिम क्या कहते हैं? अंतिम कंडीशन में विदेह, जब व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब व्यक्ति अंततः क्या होता है? शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के सांसारिक क्रियाकलाप से वो मुक्त होकर वह अंतिम आध्यात्मिक चरम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद व्यक्ति को पता चलता है अरे ये तो कुछ नहीं था, नया तो कुछ नहीं, जो मैं पहले था वही अब भी हूँ, इसमें कुछ नहीं था, यह हमारी केवल और केवल अज्ञानता है। और वहाँ पहुँचने पर व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास हो जाता है। उसका जो पानी का बुलबुला, अपने को बुलबुला अलग समझता था, पानी अलग, वो समझता है बुलबुला खत्म होकर जब पानी में समाहित हो जाता है उसको पता चल जाता है कुछ नई स्थिति नहीं है, ये तो वही है, ये तो वही है, मोक्ष कोई नई स्थिति नहीं है, मैं तो पहले ही मोक्ष प्राप्त किया था, वही अब भी है। वो तो हमारी अज्ञानता थी, माया के कारण और मिथ्या ज्ञान के कारण हमको ऐसा लगता था। तो इसीलिए कहते हैं वहाँ पहुँचकर व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास हो जाएगा। और व्यक्ति को वास्तविक स्वरूप क्या होगा? वही आत्मा है, ब्रह्म। तो उसे पता चल जाएगा कि आत्म साक्षात्कार कर लेगा और यही आत्म साक्षात्कार में ब्रह्म का प्रतिबिंब मिल जाएगा उसे, और वही हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कहलाएगा आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है। तो आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है, ब्रह्म साक्षात्कार है, मतलब कुछ नया नहीं है, वही है। इसीलिए कहते हैं वहाँ अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा अज्ञानता के बाद। इसको आगे कहते हैं कि मोक्ष शंकराचार्य के दर्शन में कोई नवीन अवस्था नहीं है, बल्कि कहते हैं मोक्ष क्या है? कहते हैं यह प्राप्तस्य की ही प्राप्ति है, प्राप्तस्य की ही प्राप्ति है। जो प्राप्त हुआ था उसी को फिर से प्राप्त किया गया, कुछ नया, क्योंकि पहले से ये अज्ञानता हमारी थी, जो हम समझते थे हम मतलब ईश्वर और जो हम हैं वो अलग अलग हैं, जीव और ईश्वर अलग है, जबकि वास्तविक रूप से दोनों एक ही है। ठीक है, इसे कहते हैं यही आत्म साक्षात्कार जो है यह मैं ही ब्रह्म हूँ की अवधारणा है, जिसे आप सूफीज़म में आप कहते हैं अनहलक, जिसे पहली बार जिस शब्द का प्रयोग ख्वाजा मंसूर ने किया है, ख्वाजा अली मंसूर ने किया है, जिसे कहते हैं अनहलक की अवस्था। अनहलक का मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूँ, अनहलक कहते हैं इस्लाम में, मतलब सूफीज़म में मैं ही ब्रह्म हूँ। और ठीक है, यही आपका क्या होता है? यही जो शंकराचार्य का मूल दर्शन है, इसी को जो मोक्ष या मुक्ति है, अंतिम शब्द के रूप में समझिएगा, अंतिम शब्द के रूप में समझिएगा कि जो शंकराचार्य का मूलतः दर्शन है, थोड़ा देखते हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू मतलब भगवत गीता,
गीता का दर्शन, हिंदू, और उसके बाद आप देख लीजिए सूफी मतलब इस्लाम, सूफी, ठीक है, सूफी। अब आगे देख लीजिए और अपना देख लीजिए क्या, वेदांत। ये वेदांत दर्शन हो गया जिसमें रामानुज और शंकराचार्य हैं। अब देखते हैं, जैन धर्म कहता है कि त्रिरत्नों के सम्यक पालन करने के बाद व्यक्ति में संवर और निर्जरा का प्रसाद रुक जाता है। निर्जरा का मतलब होता है अंदर व्याप्त सभी कर्मफल समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति इस जीवन में रहते हुए भी कर्मफल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसे कहा गया है निर्जरा। बौद्ध धर्म कहता है कि व्यक्ति इस जीवन में अष्टांगिक मार्गों का जब सम्यक पालन करता है तो उसके पालन करने के पश्चात व्यक्ति को जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है। जीवन काल में निर्वाण प्राप्त हो जाता है। जीवन में रहते हुए व्यक्ति संसारिक कर्म करता है लेकिन कर्मफल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। भगवत गीता क्या कहता है, समझिएगा। भगवत गीता कहता है कि जब व्यक्ति अपने आप को ईश्वरी में चित्त में पूरी तरह से समर्पित कर देता है, उसे भक्तिपूर्वक समाहित कर देता है, तब वह व्यक्ति जीवन में रहते हुए भी निष्काम कर्म भोग योग से काम करता है और कर्म फल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म योग, ठीक है। सूफीज्म कहता है कि जब व्यक्ति अपने आप को ईश्वर में समाहित कर देता है तो फना कर देता है। फना शब्द का प्रयोग पहली बार अबू याजिद बिस्तामी ने किया है, ठीक है। अब फना, तो फना हो जाते अपने मैं के, अपनी अवस्था को, अपने अहम, अपने अस्तित्व को ईश्वर में, आराध्य देवता में समाहित कर देना ही फना हो जाना है, ठीक है, जिसे हम एक प्रकार से भक्ति का स्वरूप मान सकते हैं। अब आगे समझिएगा, मतलब निर्जरा क्या है, कर्म फल से मुक्ति की अवस्था। जीवन काल में कर्म फल से मुक्त की अवस्था। बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है, बौद्ध धर्म में निर्वाण जीवन काल में कर्म फल से मुक्त की अवस्था है, समझिएगा। भगवत गीता में जीवन से काल में कर्म फल से मुक्त की अवस्था है। सूफीज्म में फना जो है इसी अवस्था को व्यक्त करता है, ठीक है। वेदांत में क्या है, वेदांत दर्शन में शंकराचार्य का यही आपका है जीवन मुक्ति, शंकराचार्य का जीवन मुक्ति है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे। तो वेदांत में क्या हो गया, जीवन मुक्ति हो गया। अगला समझिएगा, जैन धर्म कहता है कि व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात ही निर्वाण प्राप्त होगा। निर्वाण कब मिलेगा, मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद मिलेगा निर्वाण। जैन धर्म में निर्वाण कब मिलता है, मृत्यु के बाद जैन धर्म में मिलेगा आपको निर्वाण। बौद्ध धर्म क्या कहता है, बौद्ध धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को परिनिर्वाण, शरीर नष्ट होने के बाद उसे परिनिर्वाण होता है, तो परिनिर्वाण होता है, ठीक है। परिनिर्वाण केवल महात्मा बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है, जो उनकी महानता को सिद्ध करने के लिए, और नहीं तो एक ही दो कंसेप्ट है, निर्वाण और परिनिर्वाण। भगवत गीता कहता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होता है मृत्यु के पश्चात। ये मृत्यु के बाद की अवस्था है या मृत्यु के बाद की अवस्था है। सूफीज्म कहता है कि फना की अंतिम चरम अवस्था जो होती है वह बका की अवस्था होती है। बका की अवस्था के बाद व्यक्ति आलमे नाबूत, आलमे मलकूत, आलमे हादूत और आलमे लाहूत में पहुंच जाता है, जो चरम आध्यात्मिक अवस्था होती है, जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है, तो हो जाती है बका की अवस्था, ठीक है, बका की अवस्था। और वेदांत दर्शन में यह अवस्था किसकी होती है, विदेह मुक्ति की अवस्था। तो वेदांत में यह हो जाएगा आपका विदेह मुक्ति की अवस्था, ठीक। मतलब अब समझिए सिंपल सा कि जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म में निर्वाण जो होता है आपके जीवन काल में प्राप्त होता है, ठीक है। जैन धर्म का निर्वाण बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के परिपालन की अवस्था है, जो कर्म फल से मुक्ति की अवस्था है, एक कह सकते हैं। और ठीक है, तो जैन धर्म का जो निर्माण होगा, सॉरी बौद्ध धर्म का जो जैन धर्म का जो निर्माण होगा
बौद्ध धर्म के परिनिर्वाण के बराबर होगा, भगवत गीता के मोक्ष के बराबर होगा, सूफी के बका की बराबर होगा, और वेदांत के विदेह मुक्त के बराबर होगा। अंततः कह सकते हैं कि कुल मिलाकर भिन्न भिन्न मार्गों से पहुँचते हुए अंततः उसी ब्रह्म को प्राप्त करना ही मानव का लक्ष्य है। जैसा कि 1893 के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने शिव महिम्न स्त्रोत सूत्र का एक कमेंट कहा था कि जिस प्रकार सभी नदियाँ भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए अंततः समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए अंततः उसी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और उसी ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं। यही आपका आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, एक चीज़ बता दें, भूल गए थे कि शंकराचार्य की जब बड़ी आलोचना की गई और शंकराचार्य के लिए कहा गया कि शंकराचार्य के दर्शन में जो है इन्होंने सबका तो विरोध किया, लेकिन शंकराचार्य ने कभी भी महायान धर्म का विरोध नहीं किया। महायान के शून्यवाद को उन्होंने स्वीकार किया या दबे मन से उन्होंने स्वीकार किया। इसीलिए उनको प्रच्छन्न बुद्ध, लैटेंट बुद्धा, छिपे हुए बुद्धा इन्हें डिस्गाइज फॉर्म कहता है। और यहाँ तक कि हम पाते हैं श्रीहर्ष ने, ठीक है, श्रीहर्ष ने, क्योंकि शून्यवाद को इन्होंने कह दिया है कि शून्यवाद जो है यह स्वतः, ठीक है, शून्यवाद की आलोचना में इन्होंने कहा कि यह स्वयं खंडित वैनाशिकवाद है। शून्यवाद को क्या कहा? स्वतः खंडित वैनाशिकवाद है, जिसे कहते हैं सेल्फ कंडेम्ड निहिलिज्म। ठीक है, तो इन्होंने कहीं पे इनके जो दर्शन हैं वो शून्यवाद से और महायान के से प्रभावित हमको प्राप्त होते हैं। और यहाँ तक कि खंडन खंड खाद्य एक ग्रंथ है, श्रीहर्ष ने लिखा है। श्रीहर्ष ने खंडन खंड खाद्य में श्रीहर्ष ने लिखा है कि अद्वैत वेदांती और शून्यवादियों को एक ही भाई बिरादरी का कहा है। अद्वैत वेदांतियों और शून्यवादियों को एक ही भाई बिरादरी का कहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हम यह देखते हैं कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म इनका जो शंकराचार्य का ब्रह्म है यही एकमात्र सत्य है, यही सार्वभौम है, यही जो है सभी प्रकार के विभेदों से परे है, सभी प्रकार के विचारों से परे है। यह जो है विचारातीत है, गुणातीत है, निर्विशेष है, अजन्मा है, निराकार है, निर्विशेष है। यह दो नहीं एक है, इसीलिए अद्वैत है। अद्वैत दो नहीं एक। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है। निखिल सृष्टि में एकमात्र ही सत्य वह है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आत्मा ब्रह्म दोनों एकीकृत सत्ता है। इसी को छांदोग्योपनिषद में सर्व खलविद ब्रह्म कहा गया है। सब कुछ ब्रह्म है और कुछ नहीं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।